उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड में अब आपको अपडेट दे देते हैं। एसआईटी ने 2 और आरोपी मोहसिन और आसिफ को गिरफ्तार किया और 3 अन्य से पूछताछ जारी है। और इंजरी रिपोर्ट आने के बाद एफआईआर में धारा 120 बी, 307 और 326 भी जोड़ी गई है। हथियार मिलने पर आर्म्स एक्ट की धारा भी लगाई गई है, यानी कि अब फांसी का फंदा और भी ज्यादा खस्ता इन आरोपियों के इर्द गिर्द जा रहा है। धारा यानी लगाई गई है, आर्म्स एक्ट भी हो गया है। एसके एंटरप्राइजेस से कल जिस तरह से जानकारी मिली और कुछ अन्य स्थान जो कि उनकी बातों में उन्होंने कहा इंटरोगेशन के दौरान कि वहां पर हथियार छिपाए थे या फिर जो अन्य वारदातें करने के फिराक में थे, उसको लेकर भी हथियारों की कहां से उन्हें सप्लाई की जा रही थी, कहां मिल रहे थे, कहां हथियारों को खपाया जाना था, क्या वारदात की ताक में थे। तमाम चीजों को लेकर धारा भी एफआईआर से जुड़ी हुई बदली गई है, उसमें इंक्लूड की गई है और अब फांसी का फंदा और ज्यादा कस्ता हुआ। पूरी जानकारी के साथ में उदयपुर से सहयोगी रवि इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ के। रवि, देखिए अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है और कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं कि जो पीड़ित परिवार है और जो आक्रोशित जनता है उसके लिए एक अच्छी खबर यह है कि धारा और भी जोड़ी गई है, यानी कि अब जब सजा होगी वो और भी ज्यादा कड़ी होगी इन धाराओं के बाद। क्या पूरी अपडेट इस पर? बिल्कुल, देखिए एसआईटी की टीम और एनआईए की टीम इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान कर रही है और जो है 2 आरोपियों को और गिरफ्तार किया गया है। जैसा कि हमने कल भी बताया था कि तकरीबन आधे दर्जन से ज्यादा संदिग्ध जो हैं वो हिरासत में थे। इनमें से 2 आरोपी मोहसिन और आरिफ को और एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। 3 अन्य संदिग्ध से पूछताछ भी की जा रही है और सबसे बड़ी बात ये कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कन्हैयालाल के तकरीबन 28 से ज्यादा बार किए जाने की पुष्टि हुई थी और सर जो है वो धड़ से अलग हो गया था। तो ऐसे में जो इंजरी जितने ज्यादा मिली हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कुछ और धाराएं जो हैं वो भी इसमें जोड़ी गई हैं इस पूरे मामले में। इसके अलावा चूंकि उनसे हथियार बरामद कर लिए गए जो उन्होंने हत्या में प्रयुक्त किए थे, तो आर्म्स एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं। तो कुल मिलाकर एसआईटी और एनआईए की कोशिश यही है कि जो आरोपी हैं, जो हत्यारे हैं, उनके खिलाफ जो प्रूफ हैं, जो साक्ष्य हैं, वो ज्यादा से ज्यादा और बेहद मजबूत साक्ष्य जुटाए जाएं ताकि आरोपियों को कड़ी से कड़ी और जो सजा है वो मिल सके। और ऐसी ही भावना राज्य सरकार की भी है और इसी तरह की भावना केंद्र सरकार की भी है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं उन पर त्वरित रोक लगे और ऐसे आरोपी जो हैं उनको इतनी कड़ी सजा मिले कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह के घटनाक्रमों को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे जरूर। और यही वजह है कि लगातार जो जांच का दायरा है उसको बढ़ाया गया है। कहाँ इनके कनेक्शंस रहे हैं, कौन लोग और इन्वॉल्व हैं, उनको लेकर लगातार, यानी कि जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ, दोनों मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से लगातार एसआईटी की टीम जो है, जो कि राजस्थान सरकार ने गठित की थी, वो लगातार कार्रवाई कर रही है। लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी और जो संदिग्ध हैं उनकी गिरफ्तारी और उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है। जी बिल्कुल। चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।